Students, I am Ashutosh and you are welcome to my online classes. बच्चों, एक चुटकुला सुनाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। एक पंजाबी था, वो बड़ा ही कंजूस था। एक पंजाबी था, वह बड़ा ही कंजूस था। अपने छोटे बेटे को ले करके मेला देखने आया था और वो भी हमारे एरिया में। बच्चे के साथ वह पंजाबी घूम रहा था। देखना बच्चों, आप इस चुटकुला के ही दरमियान कुछ शब्द आप सीख जाएंगे पंजाबी के। मेले में बाप बेटे घूम रहे थे, पंजाबी अपना छोटा बेटा के साथ घूम रहा था। कुछ देर के बाद, अभी तो आम का सीज़न है, तो बच्चे ने देखा आम, तो बच्चे ने कहा पापा को, पापा पापा पप्पू पप्पू मुझे आम ले दो ना। तो कंजूस पिता ने कहा, पुत्र ये तो अम्मी है अम्मी, चल पंजाब, वहाँ तो ए बड़े बड़े आम मिलते हैं, वहाँ खरीद दूंगा। बेचारा मायूस बेटा आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद देखता है घोड़े के खिलौने। तो बेटे ने फिर से कहा, पप्पू पप्पू ये घोड़े मुझे ले दो ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कंजूस पिता ने कहा, पुत्र अरे ये तो घोड़ी है घोड़ी, पंजाब में तो ए बड़े बड़े घोड़े मिलते हैं, चल ना वहाँ खरीद दूंगा। थोड़ी दूर के बाद जब मेला लास्ट हो गया, वे लोग घर वापस आ गए, चले गए। कंजूस पिताजी ने उन्हें कुछ नहीं खरीद दिया। बेटे ने एग्ज़ाम दिया, हाल में ही एग्ज़ाम था। बेटे ने कुछ नहीं लिखा तो उसे कुछ नहीं आया। तो बेटे ने जब मार्कशीट लाया, प्रोग्रेस रिपोर्ट लाया, पापा जी ने देखा उसको। तो पिताजी ने कहा, पुत्र मन ने तेरे को इतना पढ़ाया फिर भी तुमने 0 लाया। जानबूझ करके उसने कुछ नहीं लिखा था। बच्चे ने सबक सिखाने के लिए पापा को उसने कहा, पुत्र मन ने तेरे को इतना पढ़ाया फिर भी तुमने 0 लाया। तो बेटे ने कहा, पप्पू अरे ये तो जीरी है जीरी, हमारे यहाँ तो ए बड़े बड़े 0 मिलते हैं। पिता ने कहा, पुत्र मन ने तेरा पापा है ना, मन्ने से ऐसी बात करे है। तो बेटे ने कहा, पापा आप तो पापी हैं पापी, पंजाब में तो ए बड़े बड़े पापा मिलते हैं। तो उसने बदला ले लिया। तो बच्चों, एग्ज़ाम में बच्चे को क्या आया था? 0। ये 0 क्या है? ठीक है, मान लो बच्चे अभी आम का सीज़न है। अभी कौन सा सीज़न है? आम का सीज़न है। और मैं ले आया हूँ ये पीले आम। देख करके मुंह में पानी आया होगा। कोई बात नहीं, मैं खिलाने वाला अभी नहीं हूँ। ठीक है, तो बच्चों मान लो मम्मी ने तुम्हें 3 आम दिए और बाहर में कुछ गरीब लोग आए थे जो भूखे थे, प्यासे थे इस लॉकडाउन में। तुमने क्या किया? वो तीनों आम तुमने देखा, हमने तो अभी खाना खा लिया है, तो मैं क्या करूं? तो ये गरीब लोग हैं, तो उन लोगों को तुमने वो तीनों आम दे दिया। अब बताओ तुम्हारे पास कितने आम बचे? तुम्हारा जवाब क्या होगा? कुछ नहीं। ये जो कुछ नहीं है ना, ये जो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, इसी को बोलते हैं शून्य, मतलब 0। और इसको लिखा कैसे जाता है? जैसे कोई चीज़ बहुत दूर में है, भले ही उसका आकार आकृति कुछ भी हो और बहुत दूर में रहेगा तो कैसा दिखेगा? छोटा सा और गोल जैसा। ये इस तरह इसको लिखते हैं। तो यही है 0, मतलब यही है शून्य। अब इसका नेचर कैसे है? नेचर है कि जब इस शून्य को हम लोग, कोई अंक है मान लो वो 2 है, यदि इसके हम बाईं तरफ इसको लिख देते हैं तो इस अंक के को कुछ नहीं कर पाता है, मतलब इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि कोई भी अंक हो उसके बाएं साइड हमने सिर्फ 0 लिखा और कुछ नहीं किया,
तो ये जो मुख्य अंक है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब 0 कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन यदि हमारे पास 2 है और उसके दाहिने साइड में हमने लगा दिया 0, तो पहले वाली जो संख्या थी उसका 10 गुना कर देता है ना कमाल की चीज़। एक 0 जिसका कोई वैल्यू नहीं, हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं, फाफू, खत्म हो गया। तो जो कुछ नहीं है बाएं साइड लगा दिया तो कुछ नहीं हुआ, है ना, और दाहिने साइड लगा दिया तो सीधे उसको 10 गुना कर दिया, है ना। और एक 0 लगा देंगे तो उसको 100 गुना कर देगा, और एक 0 लगा देंगे तो 1000 गुना कर देगा। तो 0 का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है जब ये दाहिने साइड रखा जाता है, मतलब राइट हैंड साइड में रखा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है। ये है इसका नियम। दूसरा है कि यदि हमारे पास कुछ नहीं है और उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था और हमने तुमको कुछ नहीं दिया तो तुम्हारे पास क्या बचा, बताओ तुम्हारे पास क्या बचा। तुम बोलोगे हमारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं हुआ। हमारे पास कुछ नहीं था, हमने कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ नहीं, ये रिजल्ट है। मान लो तुम्हारे पास कुछ नहीं है और हमने मांगा तुमसे तो तुम क्या देते, कुछ नहीं दे सके, तो रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट फिर 0 ही हुआ, है ना। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुमने हजारों लोगों को, कितना भी लोगों को कुछ नहीं दिया, 0 ही दिया, तो फिर आंसर उसका 0, ठीक है। इसी तरह तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम किसी को कुछ नहीं बांटने वाले हो तो भी इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब 0 + 0 0 ही होगा। 0 में घटाएंगे 0 तो फिर 0 होगा, 0 में गुना करेंगे 0 तो 0 ही होगा, और 0 में भाग देंगे 0 को तो फिर 0 ही होगा। बच्चों तुम लोग आगे के कक्षाओं में, ऊंची कक्षाओं में मुझे लगता है पढ़ोगे। एक श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमस्य पूर्णमेवावशिष्यते। यह एक श्लोक है। मतलब पूर्ण में से तुम थोड़ा सा निकाल भी लोगे तो कुछ नहीं बचेगा। अनंत जहाँ पे है, मान लो महासागर या सागर का पानी में तुमने 1 गिलास निकाल लिया, कुछ असर बुझाएगा उससे, नहीं। तो 0 ठीक उसी तरह है, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 0 में 0 घटाया तो 0, और 0 में 0 को गुना किया तो 0, और 0 में 0 को भाग दिया तो 0। 0 के संबंध में यह अभी पहला पार्ट था। इसके बाद का पार्ट हम लोग अगली कक्षा के वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है बच्चों मुझे आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा। यदि कोई डाउट होगा तो मुझे संपर्क करना। ओके, थैंक यू।